अगर आपको ये पता है कि आज लिए गए छोटे छोटे सही फैसले ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी सफलताओं की नींव रखते हैं, तो आपको पता ही होगा कि आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। क्या आप फोकस से काम कर पाते हैं या बहुत ही आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? आपकी सबसे अच्छी और बुरी आदत कौन सी है? क्या आप समय सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं? क्या आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं? अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। और अगर आपको ये पता है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो ये नहीं जानते, और आप भी ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आप जो सोचते हैं, सुनते हैं और देखते हैं वही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी क्रेडिट पर, जहां हम आपको बुक समरी बताते हैं। और आज हम बाकी के बचे हुए सीक्रेट्स जानेंगे जो आर राठौर द्वारा लिखी हुई किताब मास्टर योर लाइफ 21 पावरफुल सीक्रेट्स टू इन्फ्लुएंस, फोकस एंड थ्राइव बिफोर टाइम रन्स आउट से लिए गए हैं। पहला, सबसे महत्वपूर्ण चीज, द वन थिंग दैट मैटर्स। हमारे जीवन में अनगिनत चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन वास्तव में एक ही चीज होती है जो हमारी सफलता और जीवन की दिशा तय करती है। इसे पहचानना और उसी पर ध्यान केंद्रित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने अपने एप्पल की कंपनी की बागडोर दोबारा संभाली तो उन्होंने देखा कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही थी, जिससे फोकस बट रहा था। उन्होंने केवल कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया, और यही रणनीति एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनाती है। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दें और बाकी चीजों को फिल्टर करें। दूसरा, गहन कार्य की शक्ति, द पावर ऑफ डीप वर्क। हमारा ध्यान अक्सर सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, फोन कॉल और अन्य चीजों से बढ़ जाता है, लेकिन जो लोग गहराई से एक ही चीज पर काम करने की क्षमता रखते हैं वे असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जेके रॉलिंग्स, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी, उन्होंने किताब लिखने के दौरान अपने आसपास की सारी परेशानियों को दूर किया और एक होटल में रहकर पूरी एकाग्रता के साथ किताब पूरी की। इसी तरह बिल गेट्स हर साल थिंक वीक मनाते थे, जहां वे एकांत में रहकर माइक्रोसॉफ्ट के भविष्य की योजना बनाते थे। इसीलिए जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करें, ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचें और पूरी गहराई में उसमें डूब जाएं। तीसरा, समय प्रबंधन पर महारत, टाइम मास्टरी ओवर टाइम मैनेजमेंट। हम सभी को दिन में केवल 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट का 5/25 नियम बहुत प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि पहले आप अपनी 25 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं और फिर उसमें से केवल 5 सबसे जरूरी चीजों को चुनिए। बाकी 20 चीजों को तब तक अनदेखा करें जब तक कि आपकी मुख्य 5 चीजें पूरी ना हो जाएं। इसीलिए समय सबसे कीमती संसाधन है, इसे बुद्धिमानी से खर्च करें और केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान दें जो आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाते हैं। माइंडफुलनेस एक सुपर पावर के रूप में, माइंडफुलनेस एज ए सुपर पावर। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना और अपने दिमाग को भटकने से रोकना। जब हम माइंडफुलनेस को अपनाते हैं तो हम ज्यादा खुश, शांत और उत्पादक बनते हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान यानी कि मेडिटेशन का अभ्यास किया, जिससे उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखा। सचिन तेंदुलकर भी माइंडफुलनेस का अभ्यास करते थे, जिससे उन्हें क्रीज पर टिके रहने और बड़े स्कोर बनाने में मदद मिली। इसीलिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को अपनाएं, इससे तनाव कम होगा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। अपने विजन को परिभाषित करें, डिफाइन योर विजन। कोई भी सफल व्यक्ति बिना स्पष्ट लक्ष्य के आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप अपनी मंजिल ही तय नहीं करेंगे तो रास्ता भी कभी नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था कि भारत को एक शक्तिशाली वैज्ञानिक राष्ट्र बनना है। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस विजन के साथ जिया और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और अपनी पूरी ऊर्जा से पाने में लगाएं। आदतें, छोटे कार्य, बड़े परिणाम, हैबिट्स, स्मॉल एक्शंस एंड बिग रिजल्ट्स। हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कार्यों से मिलकर बनती है। यदि आप रोज एक छोटी अच्छी आदत डालते हैं तो लंबे समय में इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए, वॉरेन बफेट ने रोज पढ़ने की आदत को अपनाया, जिससे उन्हें निवेश और बिजनेस में जबरदस्त सफलता मिली। कोबी ब्रायंट
सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करते थे जिससे वो बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी बने। इसीलिए अच्छी आदतें डालें, उन्हें लगातार बनाए रखें, जिससे जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। वृद्धि मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। जो लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं अभ्यास से बेहतर हो सकती हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन, जो स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिए गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत से बास्केटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक बने। इसीलिए असफलता से डरे नहीं, बल्कि इसे सुधार कर अवसर बनाएं। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। हेल्थ इज वेल्थ। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब है तो धन भी बेकार है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स के पास अरबों डॉलर थे, लेकिन कैंसर ने उनके जीवन को छोटा कर दिया। वहीं विराट कोहली ने अपने फिटनेस में सुधार करके क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसीलिए रोज एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। कृतज्ञता की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो लोग आभार व्यक्त करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं और अधिक सफल होते हैं। उदाहरण के लिए ओपरा विनफ्री ने ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाकर हर दिन 5 चीजें लिखने की आदत बनाई, जिससे उनकी खुशी और आत्मविश्वास बढ़ा। इसीलिए हर दिन उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मास्टरी फॉर फ्रीडम। अगर आप अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं करेंगे तो कमाई ज़्यादा होने के बावजूद भी आप आर्थिक संकट में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड एंड पुअर डैड हमें सिखाती है कि पैसे को बचाना, निवेश करना और सही जगह खर्च करना कितना ज़रूरी है। इसलिए अपनी कमाई का बुद्धिमानी से निवेश करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। इन सभी सीक्रेट्स को अपने जीवन में अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो ये थी पूरी कंप्लीट बुक समरी। अगर आपने पहले के सीक्रेट्स नहीं सुने तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही हानिकारक होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे आपको ऐसे ही और बुक समरी और मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहें। और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाने के लिए एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।